हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज ना क्लास 12 पे डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर में। डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट 1 है आज। ठीक है, देखो इससे पहले जो हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं ना वही है, बस इसमें एक लिमिट आ गया है। ठीक है ना, बस वही हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें, डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन का बात करें तो क्या होगा कि मान लो कि फाइव एक्स जो है वो एक एंटी डेरिवेटिव है। फाइव एक्स, ठीक है, फाइव एक्स क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव है किसका? कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स का। कहाँ पे? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डी डी एक्स फाइव एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है ना, ये हम लोग एकदम पहला क्लास में पढ़े थे इंटीग्रेशन का। ठीक है, अच्छा, तो एफ एक्स को डेफिनिट इंटीग्रल जो है एफ एक्स का, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल किसका? एफ एक्स का। कहाँ पे? ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज डेनोटेड बाई, बहुत ध्यान से सुनना, इज डेनोटेड बाई, इज डेनोटेड बाई, इज डेनोटेड बाई ए टू बी एफ एक्स एंड इज इक्वल्स टू, एंड इज इक्वल्स टू फाइव बी माइनस फाइव ए। ठीक है, ये हो गया, ये ही है डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन, ये है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ना कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, तो ठीक है मैं समझा दूंगा, अभी समझा ही दूंगा। ये तो जस्ट डेफिनेशन का बात की है हम लोग। अब क्वेश्चन ये आता है कि सी कहाँ गया, कांस्टेंट टर्म था वो कहाँ गया। देखो एफ एक्स एक एफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन किए तो सपोज करो ना क्या है, फाइव एक्स प्लस सी आया। लेकिन जब यहाँ पे ए और बी, ये एक समझ लो लिमिट है, हमने लिमिट लगा दिया ए और बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ भी आ जाएगा बी और ए, मतलब ए और बी। अब क्या करेंगे ना, इसका वैल्यू रखेंगे, मतलब फाइव बी प्लस सी माइनस फाइव ए प्लस सी। ठीक है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सी और सी कट जाएगा, तो फाइव बी माइनस फाइव, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से तुमको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है। ठीक है, देखो जस्ट इसको इरेज कर दे रहे हम। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे किया जाता है देखो। एक क्वेश्चन क्या है कि इसका लोअर लिमिट, मैं लिमिट वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, ये लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। ठीक है, मैं हालांकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना, ऐसा किताब में भी नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, लिमिट से मैं यूज कर रहा हूँ। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, ताकि समझ में आए। ठीक है ना, अगर ऐसे मतलब ऐसे नहीं है, बस मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो पहले जैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, सिंपली इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन तो आता है, अभी इतना पार्ट किए हम लोग इंटीग्रेशन का, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। और कांस्टेंट टर्म को नहीं लेंगे, सी जो लेते थे नहीं लेंगे। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। अगेन मैं बोल रहा हूँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलूंगा, इसे समझ में आएगा तुम लोगों को किसको हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना, पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है, माइनस का साइन देंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। क्या बोला हमने, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस को साइन देंगे, पहले अपर लिमिट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, एक्स की जगह पे 3, 3 का क्यूब बाई 3। ठीक है, पहले मैंने क्या पुट किया, 3 को पुट किया, ये क्या अपर लिमिट है, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस ये अपर लिमिट था, फिर क्या है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 2 है, 2 का क्यूब बाई 3। बाकी सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा आएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको देखो, देखो ये क्वेश्चन को क्या है, देखो ये लोअर लिमिट में मान लो, ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है 2 है, 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, ये क्या है, देखो क्या है, 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस 1/2 होल स्क्वायर अपने मन से दिए हैं, तो एक माइनस 1/2 का होल स्क्वायर भी अपने मन से देना पड़ेगा, 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -4 हो गया। ये मुझे बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 -4, समझ रहे हो ना।
बाहर माइनस है, फिर क्या हो गया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 17/4, बाहर क्या है माइनस है, ठीक है, बाहर क्या है माइनस है। अच्छा एक बात बताओ, माइनस कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, फिर से एक माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, फिर से एक माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ से माइनस एक कॉमन। तो क्या हो जाएगा देखो, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गए ना, ये हो गया। तो इसकी जगह पे बात समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग इससे पहले ऐसा क्वेश्चन किए भी हैं, है ना। अब देखो ये जो है ना, इसके जगह पे क्या रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लोअर लिमिट यूज कर रहा हूँ, 0, अपर लिमिट क्या है 2 है, 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ही तो कोई तो सॉल्व किए हैं, तो क्या आया है, ये आया है √17/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है dx है, ठीक है। अच्छा याद है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, देखो dx बाई एक्स स्क्वायर, नहीं पहले ए स्क्वायर है यहाँ पे, पहले क्या ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मूला क्या था 1/2a लॉग ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1/2a, ए की जगह पे क्या है √17/2, फिर क्या है लॉग क्या है ए प्लस एक्स यानी कि √17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 बाई √17/2 माइनस एक्स प्लस 1/2, ठीक है। और लिमिट भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है 2, ये क्या है 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना ये बात, पक्का समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। देखो ये 2 कट गया तो क्या बचेगा 1/√17 बचेगा, ठीक है, लॉग, समझ में आना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √17 माइनस 1 प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √17 माइनस नहीं प्लस 1 प्लस नहीं माइनस 2x, ठीक है, -2x होगा, -2x होगा। सॉल्व करके देख लोगे यही आएगा, ठीक है ना, सॉल्व करोगे फिर 2 कट जाएगा, जो भी बचा हुआ रहेगा, और लिमिट यहाँ पे फिर पुट कर देते हैं। लिमिट क्या है, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट क्या है 0 है ना। पहले क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, याद है ना फॉर्मूला भी हमने क्या बताए थे कि कभी इंटीग्रेशन की किसी भी फंक्शन का और वो 5x आया, लोअर लिमिट हो गया a, अपर लिमिट हो गया b, तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है ना। अपर लिमिट क्या है 2 है, 2 पुट कर दो किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 1/√17 लॉग और √17, ध्यान दो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 4, 4 से 1 चला, क्या बचेगा 3 बचेगा, +3 बाई √17। देखो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 2 × 2 4, 4 से 1 चला गया, -3 बचेगा, माइनस, याद है ना माइनस सिंबल देंगे, फिर क्या हो जाएगा 1/√17, फिर क्या है लॉग, अब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √17, x की जगह पे 0 पुट करेंगे 2 × 0 0 हो गया, √17 माइनस 1 हो गया यहाँ पे, बाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, √17 प्लस 1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्या यहीं पे आंसर खत्म हो गया, नहीं आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, पता है एक स्टेप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद और भी ये स्टेप होगा वो तुम लोग कर लेना। देखो 1/√17 कॉमन हो गया, कॉमन ले लिया हमने, फिर क्या हो जाएगा लॉग, ध्यान से देखना √17 प्लस 3 √17 माइनस 3, माइनस होगा यहाँ पे लॉग √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1, ठीक है ना। क्या कुछ समझ में आया, ठीक है। क्या करना है log a माइनस बी, लॉग ए माइनस बी क्या होता है log a बाई बी होता है, तो log a ये है log b ये है, √17 प्लस 3 बाई √17 माइनस 3 बाई √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1, फिर तुम उसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, देखो देखो ये क्या है cos 2x इंटू लॉग साइन एक्स, मतलब कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग पढ़े थे आईलेट, तो जो पहले होगा पहले लेंगे, मतलब कि आईलेट में एल आई से इनवर्स एल से लॉग, तो लॉग पहले आ गया तो लॉग साइन एक्स को हम लोग यहाँ पे रख लिए लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स। और cos 2x का कर दिया इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x बाई 2, ठीक है। मैंने स्टेप जंप किया, मैंने स्टेप जंप किया, ठीक है। इसका मतलब ये एक्चुअली में क्या हुआ था, अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको यहाँ पे एक बार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, cos 2x log sin x,
ठीक है, मैंने स्टेप जंप किया, इंटीग्रेशन करना है। तो log sin x तो पहले है, तो मैंने पहले ले लिया log sin x, और उसके बाद इंटू cos 2x का कर दिया इंटीग्रेशन dx। फिर क्या हो गया माइनस, अब क्या होगा यहाँ पे log sin x का हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव, log sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा log sin x 1/sin x, और फिर sin x का क्या होगा cos x, यही होगा, ठीक है ना। फिर क्या होता था यहाँ पे इंटीग्रेशन होता था किसका, cos 2x का, cos 2x का dx, ठीक है ना, ये होता था ना। तो देखो log sin x मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x/2 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस का साइन दिए हमने। फिर यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है π/4 और अपर लिमिट क्या है π/2 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया ये log sin x का डेरिवेटिव किया, क्या किया log sin x का डेरिवेटिव किए तो 1/sin x, और फिर sin x का क्या होगा cos 2x होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर क्या यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन dx, और ये पूरे का फिर से ये dx हो गया। समझ में आया ना ये बातें। तुम चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो π/2 और π/4 का, चलो पुट कर देते हैं, पहले π/2 पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान सुनना, बात को गहराई को समझना। अगर हमने यहाँ π/2 पुट करते हैं, पहले π/2 पुट करते हैं, अच्छा कर दे, अभी पुट कर ही देते हैं। देखो π/2 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन पाई होगा, और साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, मतलब कि 0 इंटू समथिंग 0 होगा। फिर से सुनो, साइन n पाई 0 होता है ना, साइन n पाई। तो यहाँ क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पे तुम पुट करो ना करो, ये तो पूरा 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। अब क्या होगा माइनस का साइन देंगे, और माइनस का साइन देगा π/4 पुट करेंगे, π/4 साइन π/4 जब यहाँ रखेंगे, यहाँ पे साइन π/4 रखेंगे तो क्या होगा साइन π/2 होगा, और साइन π/2 क्या होता है 1/2। फिर यहाँ भी हो क्या साइन π/4, साइन π/4 क्या होता है 1/√2, तो क्या लिख देंगे log 1/√2, ठीक है, माइनस ये π/4 से π/2, ठीक है। यहाँ cos 2x क्यों आएगा, सिर्फ cos x आएगा ना, cos x आएगा, तो यहाँ पे लिखा हमने क्या cos x/sin x, ठीक है। और फिर cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin 2x आएगा, और फिर टोटल का dx, ठीक है ना। और हाँ एक 2 नीचे भी आएगा ना, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया। अब जरा से मुझे बताओ, यहाँ से भी एक स्टेप जंप करने की कोशिश करेंगे हम। sin 2x क्या होता है, sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x होता है ना, 2 sin x cos x होता है ना। देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x ना, और ये क्या है डिनोमिनेटर में क्या है 1/sin x है, 1/sin x, तो sin x कट गया, क्या बचेगा 2 cos x, और यहाँ भी एक cos x है, तो 2 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो जरा सा, और इसको भी जरा देखना, इसको भी, ये क्या माइनस है, बाहर रखो 1/2। देखो log 1 माइनस log√2, ठीक है, क्योंकि log a/b है, log a/b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। फिर ये क्या है माइनस 1/2, ये है इंटीग्रेशन π/4 π/2, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x आएगा, 2 cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। अच्छा 2 cos स्क्वायर x आएगा, हम लोग क्या जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि 1 इधर आ गया, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये भी जानते हैं ना हम लोग। तो cos 2x प्लस 1 होगा फाइनल, ठीक है, फाइनल जगह पे मैं जैसे इसको इरेज कर दे रहा हूँ सभी को, क्योंकि वहाँ जगह है भी नहीं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, किसके जगह पे, इसके जगह पे। मैं ना सिर्फ इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है π/4 से π/2, हाफ है बाहर ही रखो। यहाँ क्या है cos 2x प्लस 1 आ गया dx, cos 2x का क्या होगा, अभी हम पढ़ रहे थे sin 2x/2, और 1 का क्या हो गया x हो गया। फिर क्या है ये π/2 से π/4, जब हम लोग π/2 रखेंगे, देखो जब हम लोग π/2 से π/4 ना, देखो क्या है जब π/2 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, साइन पाई होगा, साइन पाई 0 होता है, 0/2 0 हो गया, प्लस π/2, ठीक है, π/2 यहाँ बचा। फिर माइनस का साइन देंगे, π/4 रखेंगे तो क्या है होगा 1/2 और माइनस π/4, ठीक है ना। ये माइनस π/4 क्यों आया, यहाँ रखेंगे π/4, बाहर क्या है माइनस है। फिर π/2 माइनस π/4, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा π/4
4 आएगा। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। तुम सॉल्व करके देखोगे पाई बाई 4 होगा, माइनस हाफ हो गया। ठीक है, किसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो पाई बाई 4 माइनस हाफ हो गया। बाहर क्या है, पूरा बाहर क्या है, हाफ है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4, नहीं पाई बाई 4 नहीं, 1/2 है ना, तो 1/4 होगा यहाँ पे, माइनस 1/4 होगा। ठीक है, किसके जगह पे, इसके जगह पे। अब इसका बारी है, log 1 क्या होता है, 0 होता है, log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस लॉग रूट 2। अब एक बात और देखो, पता है मैं अगर ये जो मैं रफली कर रहा हूँ ना, अगर मैं रफ ना करके ना क्वेश्चन में करने लगा ना तो 2 बोर्ड तो लग जाएगा उसमें। ठीक है ना, log रूट 2 है। ठीक है, log क्या है, रूट 2 है, log रूट 2 है, मतलब कि log 2 का पावर 1/2 है, मतलब 1/2 बगल में आ गया, log 2 बचेगा। ठीक है ना, तो log 1 तो 0 हो गया, और क्या बचेगा 1/2 log 2, बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 log 2, और देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इसका आंसर जैसे मैं देखूं क्या है इसका आंसर, 1/4 log 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस, ओहो मैं फिर से बार बार पाई लिख दे, पाई क्यों होगा यहाँ, यहाँ तो 1 होगा सिर्फ ना, सिर्फ तो 1 होगा यहाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट काम आया था, और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब ना सब्स्टिट्यूट टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्या है, 1 से 3 cos log x बाई एक्स। देखो log x को ना z मान लो, इसका डेरिवेटिव फिर क्या आएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dz। लेकिन एक बात और ख्याल रखना, क्या ख्याल रखना कि एक बार तुम यहाँ 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा log 1, और जब 3 रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। ध्यान रहे इस बात को, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगा। अब 1 की जगह पे log 1 रखेंगे, 3 की जगह पे log 3 रखेंगे सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या रखेंगे, अब log 3 रखेंगे अपर लिमिट, और 1 की जगह पे क्या रखेंगे, log 1 रखेंगे। अब मुझे बताओ log x को क्या माना था हमने, z माना था, cos z हो गया, और 1/x dx क्या है, dz है, और cos z का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, sin z आएगा। और अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, log 3 log 1, तो क्या आ जाएगा sin log 3 माइनस साइन log 1। log 1 तो 0 होता है ना, log 1 तो 0 होता है ना, log 1 तो 0 होता है, साइन 0, तो साइन 0 0 ही होगा, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन log 3। स्क्रीनशॉट लो। अब इस तरह क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 3 प्लस साइन 2x dx। देखो 3 प्लस साइन 2x को जरा अगर सॉल्व करें हम लोग, तो 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x, क्यों किए ऐसा, अभी समझ जाओगे। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और 1 की जगह पे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि बाहर माइनस था, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो भीतर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हो, अगर तुम बोलोगे कि आप 3 प्लस 1 क्यों लिए, 2 प्लस 1 लेते तो ये माइनस 1 देना नहीं पड़ता, तो फिर सब जगह पे 2 आता, 2 आता, 2 आता, 2 आता, यहाँ प्लस होता, और यहाँ भी प्लस होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला में लाने के लिए क्वेश्चन, मतलब मैंने इसको ऐसे किया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 प्लस साइन 2x है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 साइन 2x, तो 2 की जगह पे √2 का होल स्क्वायर, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह क्या रखेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला लगाकर तुम सॉल्व कर सकते हो जैसे तुम्हें सही लगे वैसे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या प्रॉब्लम है, अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, 0 से π/4, π/4, फिर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर माइनस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। देखो इसका डेरिवेटिव ये है ना, अगर इसको तुम z मान लो, उसको डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर आएगा। डिनोमिनेटर को, लेकिन उसे पता क्या है, फिर जीरो का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, π/4 पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है वैल्यू। मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को तुम z माने, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx dz। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, डी जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट भी तो चेंज होगा ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी तो चेंज होगा ना। π/4 पुट करो, साइन π/4 क्या होगा 1/√2, कॉस π/4 क्या होगा 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 जीरो होगा, जीरो पुट करो, साइन 0 0 कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया -1। इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/2a, 2a, ये क्या 1 नहीं ना 2 है, वहाँ पे तो 2 का स्क्वायर था ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था ना, तो 1/2a, 1/2a, ए की जगह पे क्या है 2 है, लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ए की जगह पे क्या है 2 है, और x की जगह पे क्या है z है, x की जगह पे क्या है z है, 2 प्लस जेड बाई 2 माइनस जेड। समझ में आया ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, और लिमिट अभी बचा है, लिमिट का वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे, लिमिट का वैल्यू भी बचा है अभी, वो क्या है 0 और -1 है। चलो ठीक है, 1/4 हो गया। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर ही दो, तो एक बार जब तुम 0 पुट करोगे तो 0 तो 0 0 0, यानी कि log 2/2 यानी कि log 1, log 1 क्या होता है 0 होता है। बात तो समझना, जेड पुट करोगे, जेड की जगह पे 0, 2 प्लस 0 0, 2 माइनस 0 2, 2 प्लस 0 2, 2 माइनस 0 2 प्लस 0 2, 2 माइनस 0 भी 2, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कट के क्या बचेगा 1, log 1 माइनस 1/4 log जेड की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचेगा -1/4 log, ये क्या किए हम, है ना। देखो क्या बचेगा log 1/3 को नहीं लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 3, और log 1 भी तो 0 ही होता है, log 1 भी तो 0 ही होता है, log 1 भी 0 ही होता है, तो कट जाएगा 1/4 log 3, यही आया। ठीक है ना। चलो ठीक है, ये आंसर हुआ। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों नहीं रख सकते, इसको रखेंगे ना, sin x प्लस कॉस एक्स है, sin x प्लस कॉस एक्स है, यहाँ sin x प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, सवाल में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे इस तरीका से नहीं सॉल्व करेंगे, ये तरीका है, इस तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्लास को ख़त्म, डिफरेंट इंटीग्रल का पार्ट 1 खत्म होता है। उम्मीद है इसका 3 पार्ट बनेगा। आज हमने सिर्फ बेस वाला क्वेश्चन को किया, और याद रखना इसमें वही जो भी इंटीग्रेशन किए हो वही सारा फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है ना, बस यहाँ पे लिमिट आ गया है एक, मतलब बाउंडेड हो गया है, बाउंडेड हो गया है ये। ठीक है ना, लोअर अपर, बस वो वैल्यू पुट करना होता है, आंसर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।